बचपन में जिस बच्चे ने अपने माँ बाप का खून होते हुए अपनी ही आंखों से देखा था, उसे वह चाहकर भी नहीं भुला पाया था। उसके अंदर जल रही थी बदले की आग। 27 साल बाद वह ज्वाला बनी। उस ज्वाला में 5 लोग हो गए भस्म। आखिर कौन थे ये 5 लोग? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संजय वर्मा वारदा 365 में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी की। वाराणसी के भदैनी इलाके में एक पावर हाउस है और उस पावर हाउस के सामने एक गली है और गली में एक 56 साल के शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता का 5 मंजिला मकान है। मकान के अगले हिस्से में कुछ लोग किराए पर रहते हैं, लेकिन पहले और दूसरे तीसरे तल पर राजेंद्र गुप्ता का परिवार रहता है। उस परिवार में उनकी पत्नी नीतू है, बड़ा बेटा एक जिसका नाम नवनेंद्र है और दूसरा बेटा उसका नाम शुभेंद्र है और एक बेटी है जिसका नाम गौरांगी है और एक बुजुर्ग माँ जिसका नाम शारदा देवी है, उम्र 80 साल की, वह भी उसी मकान में रहती है। उधर राजेंद्र गुप्ता का एक छोटा भाई कृष्णा गुप्ता का बेटा विशाल गुप्ता उर्फ विक्की, जो कि तमिलनाडु के वेल्लोर से MCA करने के बाद अहमदाबाद में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब करता है। अक्टूबर के महीने में आखिरी हफ्ते में अपने घर वाराणसी आया हुआ था, क्योंकि 31 तारीख की दिवाली थी और एक हफ्ते पहले वह अपने घर आया हुआ था। विक्की का छोटा भाई है, उसका नाम प्रशांत है उर्फ जुगनू, और एक उसकी बहन है जिसका नाम है सुप्रिया। सुप्रिया की शादी हो चुकी है। तो साथियों, रोज़ाना की तरह दिन आता है 5 नवंबर 2024 की सुबह करीब 10:30-11 बजे का समय रहा होगा। काम करने वाली नौकरानी जिसका नाम रीता होता है, रीता जैसे ही नीतू भाभी मतलब राजेंद्र की पत्नी के कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। थोड़ा इंतज़ार करती है। उसके बाद रीता ने धक्का मार करके दरवाज़ा खोला तो वो खुल गया। अंदर जाने के बाद रीता ने जो सीन देखा, उसके बाद उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि कमरे में नीतू भाभी फर्श पर खून से लथपथ अवस्था में पड़ी थी। रीता चिल्लाती हुई दूसरे मंजिल की तरफ जाती है, जहाँ पर उसका बेटा नवनेंद्र था। कहती है कि बाबू भैया देखो तो मम्मी को क्या हुआ। लेकिन जब वहाँ जाती है तो वहाँ पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वहाँ पर भी उस दरवाजे को धक्का मारती है और धक्का मारने के बाद देखती है कि वहाँ पर नवनेंद्र भी खून से लथपथ उस जगह पर पड़ा हुआ था। आगे बढ़ती है, देखती है कि आगे उसका भाई शुभेंद्र, वो भी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। शुभेंद्र और गौरांगी सारे लोग खून से लथपथ पड़े हुए थे। उसके बाद घबराई हुई, परेशान होती हुई रीता नीचे की तरफ भागती है और नीचे की तरफ चिल्लाती हुई आती है तो वहाँ आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं
और उन आसपास के लोगों को ये सारी जानकारी दे देती है। इसके बाद वो लोग यह जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस के इस वारदात के मौके पर पहुंचकर ये जांच शुरू कर देती है कि सभी के सिर और सीने में एक एक गोली मारी गई है। जबकि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी घर का मुखिया राजेंद्र गुप्ता घर से गायब था। पुलिस ने इस वजह से लोगों से पूछताछ की कि क्या बात थी, कैसा हुआ। तो वहाँ के आसपास के लोगों ने बताया कि कुछ समय से राजेंद्र गुप्ता और उसकी पत्नी नीतू के साथ अनबन चल रही थी। इसकी वजह से राजेंद्र गुप्ता अलग कमरे में रहा करते थे और राजेंद्र गुप्ता, अब पुलिस सोचती है कि शायद राजेंद्र गुप्ता ने ही इन सभी का कत्ल किया है, जिसने किसी की वजह से पूरे परिवार को जान ले ली और खुद फरार हो गया। आखिर नतीजे पर पहुंचने से पहले पुलिस ने इस बात की तफ्तीश की कि राजेंद्र गुप्ता का फ़ोन कहाँ पर है। उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करती है और लोकेशन जब ट्रेस की जाती है तो यह मौकाई वारदात से दूर एक रोहनिया थाने के मीरापुर रामपुर इलाके में जाकर के मिलती है और वहाँ पर पुलिस टीम अपनी लेकर के साथियों को रवाना हो जाती है और मोबाइल की लोकेशन के मुताबिक टीम निर्माणाधीन मकान में पहुंचती है। तो वहां पर मकान के अंदर बिस्तर पर राजेंद्र गुप्ता की लाश पड़ी थी। परिवार के सभी लोगों की तरह उसके भी सिर और सीने में एक एक गोली दागी गई थी और राजेंद्र गुप्ता की लाश बिना कपड़ों के पड़ी थी। इससे यह साबित हो गया था कि राजेंद्र गुप्ता ने खुदकुशी तो नहीं की है। अब पुलिस के सामने प्रश्न ये था कि आखिर इस हत्या का कातिल कौन। घटनास्थल पर कारतूस भी मिले थे, 0.32 बोर के कारतूस थे। उससे ये साबित हो रहा था कि 0.32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। वाराणसी के थाना भेलूपुर इलाके में इस घटना को लेकर के काफ़ी दहशत फैल चुकी थी। इसके बाद डीसीपी गौरव बांसवाल के निर्देश पर 5 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद तारीख 6 में पोस्टमार्टम होके आ जाता है उनका। इसके बाद 5 लाशों को हरिश्चंद्र घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया जाता है और सभी को उनका भाई, जो पिक्की का भाई है जिसका नाम है जुगनू 5 शवों को मुखाग्नि देता है। इसके बाद पुलिस जुगनू को अपने हिरासत में ले लेती है। अब अंतिम वक्त जब था तो राजेंद्र गुप्ता की जो माँ, जिसका नाम शारदा देवी था, वह भी वहाँ पर मौजूद थी और नम आँखों से अपने परिवार के सदस्यों की जलती हुई चिता को निहार रही थी। काफ़ी दुखी थी कि मुझे ये कैसे दिन देखने पड़े। फिर वाराणसी पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है तो बुजुर्ग महिला माँ शारदा देवी से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो शारदा देवी ने इस मामले को लेकर के एक कहानी सुना डाली। कहानी के इस मामले में एकदम नया मोड़ आ गया। उसने बताया कि इन 5 हत्याओं के पीछे राजेंद्र गुप्ता का भतीजा बिक्की, जिसका नाम विशाल गुप्ता है,
वह हो सकता है, क्योंकि विशाल गुप्ता उर्फ विक्की अपनी दादी को कई बार अपने पिता की हत्या का बदला लेने की बात कह चुका था। विक्की की अपनी ताऊ, जिसका नाम है राजेंद्र गुप्ता, से पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। दुश्मनी ये थी कि 27 साल पहले 1997 में उस वक्त विक्की सिर्फ 5 वर्ष का एक मासूम बच्चा था। उसे याद था कि किस तरह से उसके माता पिता का बेरहमी से मर्डर किया गया था। मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही ताऊ राजेंद्र गुप्ता ही था। असल में कहानी ये है कि वाराणसी के अंदर बदैनी इलाके में रहने वाले एक लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जिनका कि शराब और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था और बहुत लंबा चौड़ा कारोबार था। लक्ष्मी नारायण गुप्ता के 2 बेटे, पहला बेटा राजेंद्र गुप्ता और दूसरा बेटा कृष्णा गुप्ता। कृष्णा गुप्ता और राजेंद्र गुप्ता 2 बेटे थे। राजेंद्र गुप्ता का रवैया कुछ ठीक नहीं था। राजेंद्र गुप्ता अय्याशी किस्म और हिंसक मिजाज का था। इसके चलते हुए उसके पिताजी लक्ष्मी नारायण गुप्ता राजेंद्र को पसंद नहीं करते थे। सारा कारोबार का ज़्यादातर हिस्सा लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने अपने बेटे कृष्णा गुप्ता को ज़्यादा दे दिया था। तो इसके बाद इस बात को लेकर राजेंद्र ने अपने पिता से झगड़ा करता रहा और इसका नतीजा यह हुआ कि गुस्से में आकर के उसने अपने छोटे भाई कृष्णा गुप्ता को 1997 में नवंबर के महीने में ही एक रोज़ उसकी पत्नी और कृष्णा गुप्ता दोनों को गोली से सोते हुए ख़त्म कर दिया था। उस वक्त विशाल और विक्की वहीं पर था। 5 वर्ष का बच्चा था। उसे सब कुछ याद था कि मेरे माता पिता के साथ मेरे ताऊ ने क्या किया है। इस घटना के बाद पुलिस राजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इसके बाद लक्ष्मी नारायण गुप्ता का गुस्सा राजेंद्र पर और ज़्यादा हो जाता है और माँ बाप का साया हटने के बाद लक्ष्मी नारायण गुप्ता कृष्णा गुप्ता के बच्चों को काम सिखाना शुरू कर देते हैं और वह जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनको अपने काम में जानकारी होती जाती है। इधर राजेंद्र गुप्ता जेल में बंद था। पिता उसके रवैये से पूरी तरह से नाराज़ थे। करीब 6 साल के बाद जेल से गुजर जाने के बाद साल 2003 में जैसे ही उसे पैरोल मिलती है वह बाहर आकर उसने अपने पिता से अपना प्रॉपर्टी और कारोबार में हिस्सा मांगना शुरू कर देता है, लेकिन लक्ष्मी नारायण गुप्ता देने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक दिन राजेंद्र गुप्ता और लक्ष्मी नारायण गुप्ता में काफ़ी झगड़ा होता है और वह सब कुछ मान चुका था कि मेरे पिताजी मुझे मेरा हिस्सा नहीं देंगे। इसके बाद एक रोज़ वाराणसी में रामचंद्र शुक्ल चौराहे पर गुमनाम लोगों ने लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को
सरेआम गोलियों से भून देता है। इस मामले की जब पुलिस ने जांच की तो पता चलता है कि राजेंद्र गुप्ता ने ही सुपारी देकर के अपने पिता और पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की हत्या करा दी थी। उधर राजेंद्र दरअसल में पहले से ही हिंसक मिजाज का था कि राजेंद्र की शादी 1995 में पहली पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ था, जो उसकी पहली शादी हुई थी। और राजेंद्र गुप्ता एक जिद्दी किस्म का और बहुत ही हिंसक किस्म का इंसान था। इसकी वजह से उसकी पत्नी भी उससे काफ़ी परेशान थी। जिस समय राजेंद्र गुप्ता को जेल हुई थी उस समय उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर के वेस्ट बंगाल चली गई। इसके बाद दोबारा वापस नहीं आई। फिर 2003 में राजेंद्र गुप्ता ने नीतू गुप्ता के साथ दूसरी शादी की थी। उससे ये 3 बच्चे पैदा हुए थे। पहले बच्चे का नाम नवनेंद्र और दूसरे का नाम सुमेंद्र और तीसरी बेटी गौरांगी पैदा हुई थी। तो साथियों, कहने को तो इन तीनों का जो पालन पोषण किया था वह राजेंद्र गुप्ता ने ही किया था, लेकिन उनके साथ इतना सौतेला व्यवहार राजेंद्र गुप्ता किया करता था कि विक्की को बर्दाश्त नहीं था। उसे सब कुछ याद था कि राजेंद्र गुप्ता ने मेरे माता पिता के साथ जो किया है वो अच्छा नहीं किया, और मेरे साथ भी आज वही व्यवहार है जो इनका मेरे माता पिता के साथ हुआ करता था। उसके अंदर बदले की आग जलना शुरू हो गई थी, और उस आग का परिणाम था कि उसने अपने ही ताऊ और ताई और 3 बच्चों को गोली से भून करके अपना बदला पूरा किया। हालांकि आज तक वाराणसी पुलिस विक्की को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, तलाश जारी है। साथियों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस नई पीढ़ी को जागरूक करना है कि गलत कार्यों से बचे और अच्छे मार्ग पर चले। साथियों, अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।